कई बार कहा है आपको, आज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या आप कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाएगा, वो होगा नहीं। मतलब समझ लेना कि तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं केला रख दिया होगा, कोई फल रख दिया होगा, कोई सामान रख दिया होगा। जलाधारी पर केवल पूजन का सामग्री, आप स्नान करा रहे हो, जलाधारी पर डालिए। आप कुंकू लगा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, अबीर लगा रहे हो, गुलाल लगा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। फूल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। शिव पर चढ़ाओ, बाकी के माँ जगत जननी का जो स्थान है वहां चढ़ाओ। पर और एक बात और ध्यान रखना, जलाधारी पर भूल से भी कई माताएं दिया जलाकर रख देती है। समझ लेना वो अपने भाग्य पर अंधेरा करने के लिए उस दिए को लगा रही। बहुत बहुत गलत बात है। उसका वर्णन शिव महापुराण में बहुत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत और महाराज गर्ग संहिता के अंतर्गत बहुत सी चीजें ऐसी दी गई हैं जिसके स्कंद पुराण के अंतर्गत भी वर्णन आता है कि अगर नारी दिया लगाना है तो दूर रखे। वो जलाधारी जो है ना, जिसमें पानी बहता है, उसके ऊपर जला हुआ दिया मत रख देना। क्यों? कहते हैं उसके घर के बेटे बेटी बहू पोता पोती कभी भी उसे सुख प्रदान नहीं कर सकते। उसके घर में हमेशा क्लेश रहेगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति रहेगी, युद्ध लड़ाई झगड़ा ये सब पारिवारिक चलता रहेगा, या देवर जेठ जेठानी का भी झगड़ा चलता रहेगा, पर वो सुख का भान नहीं कर सकती। अगर दिया जलाधारी पर रख दिया तो, वैसे तो आप सब समझदार हो, आप लोग तो ये गलती नहीं कर सकते होगे, वो तो हम सियोर वालों के लिए कह रहे हैं। दिया रखना है दूर रखो। अगर आपको कोई वस्तु रखना है दूर रखो, केला रखना है, फल रखना है, कोई वस्तु अगर आपको रखना है तो आप थोड़ा सा दूरी बना कर रखें। हाँ, फूल चढ़ाना है आप चढ़ाओ, आप जल चढ़ाना चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाना है चढ़ाओ, आप अगर तगर छल आप जो भी सामान चढ़ाना चाहते हैं, आप कुंकू अबीर गुलाल आदि के वो चढ़ाएं चढ़ाओ। पर कोई फल है, कोई मिठाई है, कोई सामग्री है, वो शिवलिंग से भी जलाधारी से भी दूरी बनाकर रखिए। जिंदगी में जो राजा चंद्रसेन ने पाया आप भी पा सकते हो, पर एक गलती से जरा दूर रहिएगा। वो गलती को जरा हमें समझना है कि हमारी जिंदगी की वो कौन सी गलती है कि महादेव हमसे प्रसन्न नहीं होता। जितने रोडों पर बैठे हैं वो भी सावधानी से सुने इस कथा को, दिल से सुनिए। चंद्रसेन राजा ने देखा कि मैं जाता हूं, पूजा की थाली लगी मिलती है, बेलपत्र टूटी मिलती है, पुष्प मिल जाता है, जल थाली सब तैयार मिलती है, आसन ब्राह्मण लगाता है, थाली ब्राह्मण लगाता है, मैं बैठकर पूजन करता हूं, ब्राह्मण को दक्षिणा अधिक भी देता हूं, सब कुछ करता हूं। पर इसमें एक गलती हो जाती है, मेरे वीआईपी पन के कारण जो बहुत घंटों से खड़े हुए हैं उनको धक्का देकर निकाल दिया जाता है। चंद्रसेन राजा के ये संवाद को अपनी जिंदगी में उतारिएगा। बहुत बड़े बड़े दानी हो आप लोग, बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा हो आप लोग, बहुत वीआईपी भी हो आप लोग। मैं 1,00,000 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाती हूँ, मैं 1,25,000 चढ़ाती हूँ सावन के महीने में, मैं इतना भंडारा चढ़ाती हूँ सावन के महीने में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तुम 1,25,000 बेलपत्र चढ़ाओ चाहे 1 करोड़ बेलपत्र चढ़ाओ, तुम्हारी 1,25,000 बेलपत्र चढ़ाने में अगर तुम्हें अहंकार आता है तो वो 1 बेलपत्र शिव की उठाकर शिव पर चढ़ाने वाला आगे निकल जाता है। शंकर को तुम्हारी 1,25,000 बेलपत्र नहीं चाहिए। किसी पुराण में नहीं लिखा शंकर भगवान की कि तुम 1,25,000 बेलपत्र चढ़ाओ या 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाओ। शंकर भगवान की कथा कहती है 1 बेलपत्र भी मुझे अपना मानकर दिल से चढ़ाएगा तो तू मेरा हो जाएगा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, अपने दिल से मुझे दे,
अपने दिल से उस परमात्मा का भजन करिए, वो देगा। आप कितने भी वीआईपी हो, आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठे हो, परंतु आप कितनों को कूच कर, कितनों को हटाकर फिर आप भगवान के पास तक पहुंचे हो। अब इतने जो पहले से खड़े हुए हैं, पहले से मन लगा कर बैठे हैं, दिल लगा कर बैठे हैं, उसको कष्ट देकर यदि आप शिव तक पहुंच भी जाओगे, शंकर नहीं मिल सकता, शिव नहीं मिल सकता। उसको पाने का तरीका बड़ा अड़भंगा है साहब। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज हर कुछ बाँचता है, भले बाँचूं, पर दिल से कहता हूं कि शिव ऐसे नहीं मिल सकता। शंकर को पाने का भी तरीका होता है। सीधा है वो, बहुत भोला है मेरा भोलेनाथ, उसके पास में दिखावा नहीं होता। ने शंकर से पूछा, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा से पूछा, इंद्राणी ने इंद्र से पूछा कि हे प्रभु आपके सम्मुख में क्या है और आपकी पीठ के पीछे क्या है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी मेरे सामने धर्म का निवास होता है और मेरे पीठ के पीछे अधर्म का निवास होता है। अधर्म मेरे पीठ के पीछे विराजमान है। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है कि मंदिर की परिक्रमा करते समय मंदिर के पीछे प्रणाम नहीं करना चाहिए। पर कोई बेचारी परिक्रमा कर रही थी, थक गई, दीवार पकड़ के खड़ी हो गई, सिर दीवार से टिका लिया, दूसरी ने देखा कि पीछे प्रणाम करो तो भगवान मिलता है। आज के जमाने में लोग भगवान को आगे कम प्रणाम करते, पीछे मादा ज्यादा बड़ी खड़ी। क्यों भैया? किसी भी मंदिर में झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर के मंदिर में कभी झूठ मत बोलना, बुढ़ापा नरक जैसा निकलता है साहब। क्योंकि शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? सत्यम शिवम सुंदर। शंकर को सत्य प्रिय है। पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय में पंचायत अदालत ये कुछ नहीं होती थी। पहले के समय में कोई निर्णय लेना होता